वेलकम बैक नाजरीन रहमान मलिक साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे हवाले सां ख़ुसूसी ये प्रोग्राम करे रहिया आहियूं। मोहतरमा जी यादनि जे हवाले सां मोहतरमा जी ओवरऑल जेकी ज़िंदगी सियासी ज़िंदगी रही उन में कहिड़ा कहिड़ा मामला है उन बाबत ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं रहमान मलिक साहब सां। मलिक साहब, जैसे एक तो पेट्रियाट का मामला हुआ, आखिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आखिरी लम्हात 18 अक्टूबर को आने से पहले आप भी थे, हमने देखा जहाज़ में आप पीछे उनके खड़े हुए थे। आखिर ये सब मामला तय हो गए थे कि मोहतरमा आएगी और आने के बाद उसको सिक्योरिटी के कोई खदशात नहीं? तय तो हुआ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें थोड़ी सिंसियरिटी नहीं थी। ग्रेंटर सही नहीं था? नहीं, सिंसियरिटी नहीं थी। मैं अभी बता देता हूँ। देखें, जब हमारी पहली मीटिंग लंदन में मेरे घर हुई और फैसला किया मोहतरमा ने कि फलां डेट को मैं जाऊँगी, अनाउंस हो गई, आपको याद है 18 अक्टूबर? 18 अक्टूबर बिल्कुल। उसके बाद हमारी एक मीटिंग जनरल मुशर्रफ से भी हुई जी, और जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मोहतरमा आप पाकिस्तान अभी ना आए, इलेक्शन हो जाने दें, तो दिसंबर के एंड में आए, फिर नया साल हम इकट्ठा मनाएंगे। अच्छा। तो मोहतरमा ने माइंड कर लिया। मोहतरमा ने कहा देखें जनरल साहब, ये आपका राइट और प्रेरोगेटिव नहीं कि मुझे मना करें कि मैं कब हूँ और किस वक्त आऊँ। जनरल साहब बिल्कुल, बारात मेरी प्रेजेंस में और दुबई के एक पैलेस में, तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप नहीं मुझे रोक सकते, मैं अपनी मर्जी से आऊँगी और जो डेट मैं पब्लिक को अनाउंस कर चुकी हूँ मैं अपनी पब्लिक को मायूस नहीं करूँगी। मुशर्रफ साहब के सिक्योरिटी की खदशात की बिना पे देखिए जी, उन्होंने नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा मोहतरमा अगर आप आती हैं तो फिर मैं आपकी जो सिक्योरिटी है इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि आपकी जान खतरे में है। तो बेसिकली वो एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट थ्रेट थी कि ना हो, लेकिन मोहतरमा डिसाइडेड टू। जेन्युइन था या मुशर्रफ साहब की जानिब से आप ख्याल में? देखिए जी, जो बंदा मुंह से बात कर रहा होता वो तो उसकी जेन्युइन तो हो बात करता ना। ये तो मेरी प्रेजेंस की बात है ना, उन्होंने कहा ना है, आपके लिए सिक्योरिटी का खदशात हैं। तो मोहतरमा ने कहा कम व्हाट में, आई एम गोइंग टू कम बैक। अच्छा। और फिर ये फैसला उन्होंने किया और फिर आई। अब आपने कहा, मैंने कहा नीयत, तो नीयत की मैं बात बता देता हूँ कि 18 अक्टूबर को जब हम आ रहे थे और निकले हम, और आसिफ जरदारी साहब मोहतरम पिछली सीट पे बैठी हुई थी, मैं फ्रंट में था, और बातचीत यही हो रही थी कि कौन जाए, मैं जाऊं या आसिफ जरदारी साहब मोहतरमा को स्कॉट करें। अच्छा। टू पाकिस्तान। काफ़ी दफ़ा उन्होंने सोचा, एक दफ़ा ख्याल हुआ कि चलो रहमान पीछे रह जाता है ताकि अगर को वो अरेस्ट हो जाए वहाँ पे तो ये स्ट्रेटेजाइज कर लेंगे कुछ। अच्छा, अरेस्ट का भी खतरा था? जी, खतरा था, बिल्कुल था। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब का फैसला था, साहब दोनों ने मिलकर किया कि लेट रहमान को, तो वहीं से फिर बोर्डिंग गार्ड लिया, हम जहाज़ में चले गए। जहाज़ में क्या हुआ वो ज़रा पब्लिक को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब हम जहाज़ में बैठ गए, अच्छा जहाज़ से बैठने से पहले फ़ोन आ रहे थे किसी बहुत बड़े बंदे के दुबई से, वो बीबी से बात करना चाहती है। तो बीबी ने कहा, या पाकिस्तान से? नहीं, दुबई से। तो उसने कहा रहमान भाई से बात ना कराओ अभी, क्योंकि मेरे से कमिटमेंट ना ले लें ना जाने की। आफ्टर ऑल मैं, फोन ऐसा था कि मोहतरमा से बात, अगर वो बात हो जाती और वो कह देते ना जाएं तो शायद मोहतरमा के लिए मुश्किल होता उसको टालना। खैर, हम चलते चलते जहाज़ में पहुंच गए। जब हम बैठ गए तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई प्लेन में कि इस जहाज़ में जो है सिक्योरिटी अलर्ट आ गया और किसी के सूटकेस से बम निकला है, तो हम जहाज़ को दोबारा सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे, उसके लिए सारे पैसेंजर जो हैं वो उतर के नीचे लाउंज में चले जाएं। मैं बीबी कहा, मैंने कहा बीबी कहती क्या करें, मैं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अंडर दी आइटा रूल्स हम प्रोटेक्टेड हैं इस जहाज़ में, क्योंकि एक दफ़ा टिकट मिल जाए तो इनको डिपोर्ट करने के लिए, जहाज़ से उतारने के लिए एक राइट रीज़न चाहिए। हम पाकिस्तान में अपने पासपोर्ट पे जा रहे हैं। थ्रेड की शुरुआत दुबई से शुरू हो गई? जी हाँ, हमारे पास पासपोर्ट अपना है, पाकिस्तान का है, हम अपने मुल्क जा रहे हैं, यहाँ से हमें इमिग्रेशन की मोहर लगवा ली हुई है, तो लिहाजा इनको डिपोर्ट करना मुश्किल होगा, तो लिहाजा हम नहीं उतरे। इन द मीन टाइम मैंने तारिक अजीज़ साहब को फ़ोन किया, जो उनके जनरल मुशर्रफ के बहुत करीबी दोस्त हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हमसे वादा हुआ था कि आप मोहतरमा को अनहिंडर्ड और बग़ैर किसी प्रॉब्लम के पाकिस्तान में आने की इजाज़त दे चुके हैं और आप किसी किस्म की इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये हमें कहा गया है। और आई फियर, मैंने कहा तारिक साहब विद माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि ये हमें डिपोर्ट करने के चक्कर में, और ज़ाहिर है
जनरल मुशर्रफ इस वक्त पावरफुल है, उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं मिडल ईस्ट के साथ, तो वी हैव फियर्स। खैर 15 मिनट के बाद मुझे तारिक अजीज़ साहब ने कहा कि नहीं हमारी बात हो गई, आप फ्लाई कर जाएँ। फिर जब मेरी बात हो गई कोई 10 मिनट के बाद इजाज़त मिली प्लेन को छोड़ने की, और वो भी ट्रैप था, जहाज़ का रोकने का एक ट्रैप था कि हम ना ऐसा जा सकें, क्योंकि जनरल मुशर्रफ वाज डूइंग हिज बेस्ट टू द लास्ट मोमेंट कि किसी भी तरीके से मोहतरमा पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि मोहतरमा भी आ जाएंगी, फिर मोहतरमा को इजाज़त देनी है तो नवाज शरीफ को भी देनी पड़ेगी, तो जब दोनों ही आएंगे तो फिर मुझे चलता कर देंगे। और मेरे उसके फियर भी आपको देखे ही होंगे कि आने के बाद जो हालात वाक़यात जनरल मुशर्रफ के हुए, ही हैड टू यूनिफॉर्म में उतारना पड़ा। अच्छा मलिक साहब, ये क्या वजूहत बनी कि एयरपोर्ट से लेके कारसाज तक सुबह से लेके रात 12 बजे तक इतना टाइम लगा, एयरपोर्ट से इतना टाइम, उसकी फासला तो बहुत कम था, ये क्या एक कैंपेन का हिस्सा था कि क्राउड हो? ये बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा नहीं था जी, जेन्युइन हुआ। ये ऐसी जैसे लाहौर आई थी जी हाँ 1977 जी 82 में या 86 में 1986 में आई थी, तो यही सिचुएशन थी। तो हम रास्ते में जहाज़ में डिस्कस करते आ रहे थे, सबसे पहले तो जनरल मुशर्रफ की तरफ से जो लोग आए उन्होंने कहा जी आपके लिए हेलीकॉप्टर तैयार है, यू विल गो बाई हेलीकॉप्टर। अच्छा, तो हमने फैसला किया कि हम हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे। तो हमें उन्होंने आगे सीढ़ी लगाई, तो मैंने कहा कि हो सकता है जब आप अकेले नीचे उतरे तो दे विस्क वे ले जाएं। तो फिर बीबी से जो डिस्कशन करने के बाद हमने कहा हम पीछे से उतरेंगे, अवाम हमारे आगे पीछे होगी जो साथ है तो नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि नहीं, आप देखा होगा मैं पीछे था, मोहतरमा जा रही थी आगे नहीं थी। तो उसके बाद हम फिर चले गए लाउंज में, और लाउंज में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद हम बैठ के मोहतरमा ने कहा कि हम सबको एक ट्रक में नहीं होना चाहिए। तो मुझे कह रहे रहमान आप पीछे वाले पे चले जाएँ, गाड़ी में चले जाएँ। मैंने कहा नहीं मोहतरमा जो होगा देखा जाए, आपके साथ रहेंगे। जब हम चले हैं तो ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है कि सर गाड़ी तेज चल ही नहीं सकती थी, पब्लिक कितनी थी, पब्लिक की वजह से स्लोली चले हम। और जब हम निकले हैं एयरपोर्ट पे तो हमें कुछ मूवमेंट ऐसी नज़र आ रही थी, दरख्तों पे लोग कैमरों पे बड़ों पे तस्वीरें ले रहे हैं, अनयूजुअल मूवमेंट थी फ्रैंकली, मैं बता रहा हूँ आपको। और जब हम पहुँचे हैं जिस जगह कारसाज पे ये धमाके हुए हैं जी, मैं उस वक़्त कस्टीना लैम जो उस वक्त संडे टाइम की थी और वो कवर करने आई थी मोहतरमा की अराइवल को, मैं उससे बातचीत कर रहा था। राजा परवेज़ साहब थोड़े पीछे खड़े थे और एकदम धमाका हुआ और हम थोड़े उछले नीचे गिरे, और मैंने देखा कि राजा परवेज़ साहब के कपड़ों को आग लग गई है, तो आग भड़क सकती थी। तो मैंने वो कारपेट का टारगेटेड अटैक था या थ्रेट था? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मतलब नहीं वो तो धमाके हुए थे ना, आपको बहुत ज़्यादा धमाके हुए थे, मतलब तो टारगेट था ना, टारगेट था, मोहतरमा को था। अच्छा, इस धमाके से पहले एक बच्चा उठाया हुआ था कुछ लोगों ने, जो वो मोहतरमा को कह रहे थे कि इसको हाथ में उठा लो। अच्छा, ठीक है। और बहरहाल वो मोहतरमा तो आपको बड़े नरम दिल की थी, लाना चाहती मैं बीबी इसको अभी दूरी रखें। वो बच्चा पीछे आ गया लेके कोई, अच्छा, जो सिक्योरिटी ने उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया। अगर चढ़ता तो बच्चे के जो बच्चा फटा उसके अंदर भी बारूद था। अच्छा जी हाँ, बारूद था उस वक्त। अच्छा, एक धमाका पहले हुआ, वो जो धमाके में हम जख्मी हुए, मेरे बाल सारे जल गए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैंने सबको कहा कि लेट जाइए जितने भी लोग हैं नीचे। मोहतरमा नीचे थी, ट्रक में सेफ थी, और मैंने कहा लेट जो, ये लाइकलीहुड है कि एक दो और हों, कोई जिसने ये प्रोग्राम बनाया हुआ उसका एक का नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है। मैं अभी क्या है कि बहुत सारों को लटाया, एक मोहतरमा थी वो नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा तो वो आगे से बोल रही थी, मैंने बालों से पकड़ नीचे लटा दिया। खैर वो काफ़ी गर्म, लेकिन जब धमाका हुआ तो हमने सामने जो लोग खड़े थे सबको ऐसे कटते देखा अपनी नज़रों से। अल्लाह रहम करे, उनको जल्द नसीब पर अलमिया। धमाके के बाद हम नीचे उतरे, मोहतरमा को भेजा। इन द मीन टाइम कुछ लोग आए, उन्होंने कहा मलिक साहब आप भी निकल जाएंगे क्योंकि कुछ लोग आपका पूछ रहे हैं, तो रहमान मलिक नज़र नहीं आ रहा। तो थ्रेड तो हमारे दोनों पे थी, वो
मतलब उसको अखबार भी उठा लें, थ्रेट अलर्ट्स भी देख लें, तो फिर उसके बाद फिर हम एक नज़दीक घर था वहाँ चले गए। वहाँ पे जितना हम पे इंसानी गोश्त लगा हुआ था, मेरे तो बाल जल गए थे टोटल, तो वहाँ से फिर निकल के हम गए वहाँ पे बिलावल हाउस, जहाँ से फिर हमने अपनी अगली कार्रवाई शुरू की, क्योंकि एक प्रोग्राम पूरा बनाया हुआ था दुश्मनों ने मोहतरमा को एलिमिनेट करने के लिए। फिर यहाँ हुआ, फिर आपकी सरप्राइज़ के लिए एक लाड़काना में भी ड्रिल हुई उनको शहीद करने के लिए, फिर पब्बी में हुई एक ड्रिल उनको मारने के लिए, फिर उसके बाद पेशावर में बम नहीं फट सका था, वो लोग भी बाद में अरेस्ट हुए वो, लेकिन जो भी हो। फिर इसके अलावा जब हम जा रहे थे इस्लामाबाद से, कामरा के करीब फायरिंग हुई, मिसाइल फेंके गए जो हमें नहीं लगे, जाके कामरा में लगे। तो आप देखें कि इससे पहले यूसुफ रमसी ने कोशिश की 2 दफ़ा मोहतरमा को शहीद करने के लिए, उससे पहले एक और टारगेट शूटर आया सखर से, और वो जो पल कॉन्टिनेंटल के सामने एक जो ग्राउंड है, थ्रेड होने के बावजूद जी हाँ, तो वो वक्त पे नहीं पहुंच सका, तो जलसा ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में जब पकड़ा गया बंदा तो उसकी तफसील उससे ली गई। तो आप देखिए मोहतरमा को एक मखसूस ग्रुप ने टारगेट बनाया हुआ था, और आपको पता ओसामा बिन लादेन की भी स्टेटमेंट उनके खिलाफ थी। यूसुफ रमजी को जब हमने, आपकी इजाज़त हो तो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसी मामले को जो थ्रेड्स के हवाले से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वठंदा आहियूं ब्रेक।